नमस्कार। इस समय संसद में सरकार और कांग्रेस के बीच में सह और मात का खेल जारी है। भाजपा राहुल गांधी के भाषण से काफी असहज महसूस कर रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने आज सुबह राहुल गांधी के खिलाफ वायलेशन ऑफ सीक्रेट एक्ट के प्रावधानों के तहत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद ये सूचना आई कि पार्टी अब उसे वापस लेना चाहती है। पार्टी का विशेषाधिकार हनन से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को लेकर अब ये समझा जा रहा है कि पार्टी को भी लगता है कि विशेषाधिकार हनन में कांग्रेस को सहानुभूति हासिल हो सकती है, जिसका असर आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। क्योंकि पिछली बार भी जब राहुल गांधी की सांसद सदस्यता गई थी तो कांग्रेस को सहानुभूति का फायदा मिला था। इस बात को देखते हुए पार्टी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है वो शायद अब उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, उस पर आगे नहीं बढ़ेगी। इसके बाद में राहुल गांधी की मुश्किलें क्या अब खत्म हो गई हैं, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। क्या अभी पार्टी जो है लोकसभा की सदस्यता जो वो है वो जा सकती है, इस पर भी अभी कोई चीजें कोई के सामने नहीं आई है। तो इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अब सरकार चाहती है कि जो आपत्तिजनक भाषण था उसके अंशों को हटा दिया जाए। और इसमें सूचना ये है कि इसके अंशों को, भाषण के अंशों को काफी हटाया भी गया है। सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के इरादे में अब नहीं दिखती, क्योंकि उसको लगता है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कल लोकसभा में जो भाषण दिया था उसके काफी कुछ अंशों को हटा दिया गया है। ऐसे में इस बात की भी संभावना तेज हो गई है कि राहुल गांधी के संसद में जो भाषण है उनके जो अंश हटे हैं, तो क्या कांग्रेस का जो कहना है कि उनके खिलाफ में जो बोला गया था वो भी हटेंगे, ये भी एक प्रश्न है। संजय जायसवाल उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा जो बातें लोकसभा के अंदर कही गई थी वो भ्रामक हैं और तथ्यों से परे हैं। पार्टी का ये आरोप है, यानी कि बीजेपी और सरकार का ये आरोप है कि 11 फरवरी के भाषण में राहुल गांधी ने जो पूर्व सेना प्रमुख की अनपब्लिश्ड बुक का जो संदर्भ लिया था वो पूरी तरह से अव्यवहारिक है। वो पुस्तक छपी नहीं है और इससे सेना, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने के जो सांसद हैं केसी वेणुगोपाल, उनका कहना है कि भाजपा दोहरी मापदंड अपनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के शब्दों को कार्रवाई से हटा दिया गया, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनके समान बयान रिकॉर्ड में बने हुए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि पिछली बार राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई थी और इससे पार्टी को फायदा हुआ था। इसका नतीजा ये था कि राहुल गांधी बड़े अंतर से चुनाव संसद में जीत कर आए थे। तो अब देखना यह है कि पार्टी और सरकार किस तरह से अपनी बातों को आगे रखती है और जनता को विश्वास में लेकर अब काम करती है।